बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। इंतहाई काबिल एहतराम राजा सगीर साहिब, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी तिलखाना जात, बहुत ही इज्जतों के लायक हाफिज सोहेल साहिब, हारून कमाल हाशमी साहिब, मैडम रुबीना साहिबा, बड़ी लंबी लाइन, अल्लाह खैर करें। राजा आसिफ साहब, मैं बताता हूँ आपका, फिक्र न करें। हाँ मैं ठीक है, मुझे पता है। आसफ कियानी साहब सदर पीटीआई तहसील कलर सैदा, और तमाम हजरात जो यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ फरमाए, मुंह का उस तरफ, जिन हजरात का मुंह इस तरफ, जिनका इस तरफ, जिनका इस तरफ, स्टेज पे है, नीचे है, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नाम मजीद इसलिए नहीं लिए कि बहुत सारे नाम रह जाएंगे, तो फिर जिसका नाम रह जाता है फिर वो हमेशा गिले करता है कि हमारी ये मुछा नीवियां सन, तुम्हारा नाम क्यों नहीं कहता। सरदार साहब हमारे मेजबान, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर बनने पे। पीटीआई का सदर यानी मनियादा यूनियन काउंसिल का सदर बनने पे इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा माशाल्लाह चेहरा इनका खिलखिला रहा है, बड़े खुश हैं, मुस्कुराता चेहरा है इनका। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियां अता फरमाए। आज वर्किंग डे है, और जैसे राजा सगीर साहब ने फरमाया कि बड़ी परेशानी थी कि छुट्टी वाले दिन तो लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वर्किंग डे वाले दिन लोगों का इकट्ठे होना बड़ा मसला होता है। और फिर एक होती है ना बेइज्जती होना, पटवारी टंगने, बेइज्जती खराब होना, यानी हुकूमती पार्टी ने कायदीन किसी जगह जलसा करना और जलसा नाकाम हो जाता, समझ लो कि पार्टी में बेइज्जती खराब हो गई। माशाल्लाह जी, मेरे ख्याल में इलेक्शन जो था पिछला, वो तो हमने अपने अपने तरीके से लड़ा। सगीर साहब थे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, इनकी अपनी कोशिश थी, अपनी उनकी लाइन थी इलेक्शन के लिए। मैं टिकट होल्डर था, मैंने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ा। हम कभी भी एक जगह पे किसी जलसे में इकट्ठे नहीं हुए, होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि हमारी पार्टियां डिफरेंट। फिर 3 साल हो गए, एमपीए बने, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम आज 3 साल के बाद एक जलसे में इकट्ठे हुए और तकरीर कर रहे हैं। और तकरीर सुनी कौन सी मैं, तो मेरी सुनी सी, मैं सुन कौन सी सुनी, मैं तकरीर सुनी पहली बार सुनी। मैं 40 साल हो गए सियासत में हूँ, ये 10वां इलेक्शन में लड़ा है। पहला इलेक्शन में लड़ा था 83 में, उस वक्त मेंबर बना था यूनियन काउंसिल का। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वाइस चेयरमैन, फिर यूनियन नाज़म, तहसील नाज़म, चलता रहा। इलेक्शन कोई छोड़ा नहीं मैंने बल्दियात का, और जनरल इलेक्शन के लिए भी हमेशा मैं अगली सफों में वर्क करता रहा अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी का। बहुत सारे एमपीएस के साथ मैंने काम किया है, लेकिन यकीन करें जितनी दरवेशी आजिज़ी राजा सगीर में मैंने देखी है, किसी लीडर में मैंने देखी। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं कि झूठी बात जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। एक ये आजिज़ी इनकसारी राजा साहब की, और दूसरी यादाश्त। कोई सियासी बंदा, मैं नहीं समझता हूँ कितने अरसे से भी उस सियासत में हो, वो इस तरह बैठे हुए लोगों का नाम लेके नहीं बताता कि फलां था राय साहब से कितने पैसे देते हैं, वो सड़क बनाई। सड़कें याद रहती हैं लेकिन लोग याद नहीं रहते। कई लोग आज गुलफराज साहब ने एक जगह बैठे हुए कहा जी, ए जी फलां साहब ने तुम जानते हो कौन है, मैं क्या मरवा देता है। लेकिन राजा सगीर साहब गुजर, मैं पूरे चैलेंज से बात करता हूं कि इनको अब भी कोई एक बंदा खड़ा होकर कहे कि जी बताएं मेरा नाम क्या है, तो इनको बाप का और दादा का नाम इनको पता होगा। मैं तो चूंकि हारा हुआ था,
खुशी गमी में मैं हमेशा आता रहा हूँ। किसी ने शादी पे बुलाया था, आ गया। किसी की मातम की इतला हो, जनाजा पड़ा, जनाजा नहीं पढ़ सका तो दुआ के लिए आ गया। लेकिन ग्रांट्स ना थी मेरे पास, ना किसी ने थी। सच्ची बात है, मांगी भी कोई नहीं। मैंने कहा भाई जिनको जताया ना हल्के वाले लोगों ने, वो उन्हीं के पास जाएं, वही काम करें। तो हमारे जो एमएनए साहब यहाँ से जीत के गए थे, यहाँ से वो हारे हैं लेकिन हल्के में जीते हैं वो। तो उनके पास जो लोग जाते हैं वो कहते जी मैं तो हारिया वहां। तो लोग कहते हैं कि तुसी अगर हारे भी हो तो उस वाले इलेक्शन दौरान आने से 25 तारीख जितसा एमएनए बनता, 26 तारीख वज़ीर आज़म बनता, तो 27 तारीख जनाब सोने के दूध ते शहर नहीं नारा सा तो ऐसे कूड़ तो ना मारे करो। उस कूड़ का नुकसान, उस झूठ का नुकसान ये हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो उनके वोटर थे जोक दर जोक जो है वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। इसलिए शामिल हो रहे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो समझदार हैं। उन्हें पता है कि हुकूमतें वक्त जो है मसले हल करती है, अपोजिशन में बैठ कर रहने वाला कभी भी मसले हल नहीं कर सकता। वो इस्तेमाल करता है लोगों को अपनी जाती मकसद के लिए, जाती करपेची के लिए इस्तेमाल करता है। हर बंदे में हमेशा ये कहता रहा हूं, हर इलेक्शन कैंपेन में मैंने कहा वही बात यह है कि बंदा वोट क्यों देता है किसी को। एक तो रिश्ता बरादरी होगी, जीते हारे मुझे वोट दे दी, बात खत्म होगी। फिर जो आम आदमी है वो सोचता है कि जिस पार्टी को मैं वोट देता हूं वो इलेक्शन भी जीतेगी या नहीं। इसका कैंडिडेट जीतना और पार्टी का हुकूमत बनाना जरूरी है, वरना सिर्फ कैंडिडेट जीत आए और हुकूमत किसी और की पार्टी बने तो फिर वो जो जीतने वाला है वो तो भाई वैसे जिस तरह प्रेशर में बैठा तो 15 साल तो आइंदा अगले साल में 2 साल इंशाल्लाह वो पैसे। बात यह है कि राजा सलीम साहब जीते हुए हैं, फंड्स इनके पास हैं और इस दफा गवर्नमेंट जितने ज्यादा फंड्स एमपीएस एमएनएस को दे रही है, 40 साल सियासी जो कैरियर है मेरा, मैंने 8-9 हुकूमतें देखी हैं, किसी भी एमपीए एमएनए को इतनी ग्रांट्स नहीं मिली जितनी इस दौर में मिली। वो वजह भी बताता हूं, वजह क्या थी। हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में जो भी आती जाती है, लेकिन पंजाब में हुकूमत नून की रही है, मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं जिस प्रोजेक्ट में उनका अपना नाम रोशन और कमीशन लंबा चौड़ा है। मोटरवे बनाए, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं और करोड़ों और अरबों रुपए के इनके कमीशन भी होते हैं। ये मेट्रो बस सर्विस चलाई, येलो ट्रेन चला दी, फंड कहां से आते हैं? वो फंड आपके और मेरे देहात के जो पैसे हैं वे ड्रा करके वहां लगाते रहे तो हम साढ़े ऐसे भी थे, 4-4 गलियां थे, 1-2 सड़कें आई। आज वो चीजें नहीं हो रही हैं। आज हमारा कायद इमरान खान और चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार बलदार वो कहते हैं कि एमपीए हलके का वो वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसको जो काम पब्लिक कहे वो कर दो, किसी ऊपर से परमिशन की जरूरत नहीं। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी सड़कें पीपी 8, 9 पीपी 7 में शुरू हो रही हैं। मैं चूंकि मुझे तजर्बा है पुराने सारे मामलात का, इतनी ज्यादा सड़कें किसी भी 3 साल दौर में, 4 साल दौर में किसी भी हुकूमत में किसी एमएनए और एमपी ने नहीं बनवाई। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं उनका हाथ मजबूत करें, जो नाराज हैं वो राजी हो जाए। इसी में मुल्क का फायदा है, इलाके का फायदा है, हल्के का फायदा है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, हुकूमत वक्त के साथ फटा डालना और जीते हुए शख्स के साथ नाराज होना, समझ लें कि आपने अपनी डेवलपमेंट को रोक दिया है। आपने अपनी जो परेशानी है उसके हल को खुद रोक दिया है, क्योंकि हमने भी नाराज होकर देखा है लोगों के साथ, मेरा कुछ नहीं, खरपेची कायम हो गई। मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। यहाँ बहुत सारे चेहरे मुझे नजर नहीं आ रहे जो मेरे करीब है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जानी में बैठ कर देख नहीं रहा उनको। मैं उनके पास जाऊंगा, उनका रिक्वेस्ट करूंगा कि पीटीआई का वर्कर हो, उसने वोट इमरान खान को देनी है।
सीधी सी बात है। इमरान खान का जो टिकट होल्डर होगा तो उसको फायदा पहुंचना ही पहुंचना है। तो तुम आकर तो वोट देनी पीटीआई की यार, तो नाराजगी किस गल है? तो ऐसे ठीक है। वो एक दफा मेरा अपना झगड़ा बहुत मेरे उधर गुजरात में बड़ा फटा चलता रहता है। सारे पीटीआई के नजराती वर्कर पुराने दोस्त यार किसी बात पे नाराज हो जाते हैं। वो फलां काम के साढ़े को पूछा को नहीं, फलां के साथ पूछा को नहीं। तो मैंने ना कभी उनकी माइंड नहीं किया ना, भाई ठीक है ये कोई खैर कोई भाई है अपने कोई। तो हाल से मुझे किसी सहाफी का फोन आया जी कि आप बहुत सारे इंटरव्यू आपके खिलाफ लोग देते हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? मैंने कभी इंटरव्यू मैंने उनका सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? मैंने कहा इसलिए नहीं सुना कि वो मेरे खिलाफ बात करेंगे। जब वो खिलाफ बात करेंगे मुझे उससे तकलीफ होगी, मैं खिलाफ बात करूंगा, हमारे फासले बढ़ेंगे, तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। ठीक है भाई अपने लगे हुए थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, करने दो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं कहा जी लड़ रहा हूँ। आपको वोट नहीं देंगे? मैं कहा शट, यह क्या बात आपने कह दी? पीटीआई का वोटर, पीटीआई का वर्कर वो लड़ जाएगा, मर जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन वोट डालेगा तो बल्ले। खुदा की कसम ये लफ्ज के मैं मेरे इंटरव्यू में मेरे मुखालफों ने सुने राय साहब, तो शामी सारे घर आ गए, उन्होंने अगर से डाले। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, फलदार दरख्त जो है वो हमेशा उसकी शाखें झुकी रहती हैं और उसके लोग उस फल को फिर इंजॉय भी करते हैं। राय साहब मैं गुजारिश करूंगा आप भी थोड़ी सी लचक पैदा करें, और मेरे वो भाई जो नाराज हैं उनसे मैं रब्ता करता हूँ, बैठते हैं इकट्ठे गपशप लगाते हैं। जब एक पार्टी में है तो नाराजगी होनी नहीं चाहिए। मैंने वहां तो नाराजगी खत्म करा दी है सारी। गुजर खान में बहुत बड़ी एक पार्टीबाजी होती थी, नजरियाती को अल्लाह का करम ऐसा हुआ सब ठीक हो गए। मैंने कहा आओ यार काम करते हैं पार्टी के लिए, मैं सदारत छोड़ देता हूँ, कोई सदर बनना चाहता है तहसील गुजर खान आए बन जाए, जिसको आप रिजाइन करवाना चाहते हैं रिजाइन कर देगा, उसके जगह आगे काम करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा पार्टी को, और इलाके की डेवलपमेंट उसके अलावा है। तो ये काम देखे ना, सड़कें बन रही हैं, किसी ए बी सी के जरिए सड़कें बन रही हैं, तो वो इंजॉय तो उसको सारे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वहां से गुजर रही है, नून भी गुजर रही है, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं कि मेरे से ये काम नहीं हुआ। मुझे ग्रांट मिली तो यकीन करें कि मैंने 1 करोड़ से ज्यादा फी यूनियन काउंसिल यहाँ कलर के जो यूनियन काउंसिल मेरे हल्के में शामिल है वहां के लिए मैंने मुख्तस कर दी। और गैर सियासी गल करने लगा, उधर 8 और 9 में तकसीम 2 करके बन रहा, इस वजह तू इधर महरूमी ज्यादा है, इस पास कम होए को नहीं। पहले राजा सजीद साहब की मेहरबानी, मैं इन्होंने यकीन को अप्रीशिएट करना कि बड़ी मेहनत कम कर रहे, लेकिन हाले बहुत सारे कम रहे करने की जरूरत है। तो मैं आख्या भाई बिस्मिल्लाह भी इतों करा तो ज्यादा फंड भी पीपी सामने जो यूनियन काउंसिल ने 58 शामिल उन्होंने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस काविश नू उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। 8 और 9 वाले दोस्तों ने आखिर नहीं थी कि उन्होंने आख ज्यादा बनना, उन्होंने ज्यादा दियो पैसे, मतलब मेरी ईमानदारी थे। उन्होंने कहा तू सारे दे दे सानू कोई तरह की, मैं कह नहीं तो भी पैसे दे, कल वोटा लेना था या कहो हम देते ही कुछ देंगे। आप अल्लाह के फजलो करम से ग्रांट्स मुझे भी मिलेंगी, मरकज की तरफ से भी, पंजाब की तरफ से भी। राय साहब से कले नहीं होने से 2 या इंशाअल्लाह ताला 2023 में जो आसा ना सो बोला तो पूछा को कम तो नहीं रही याद आपसो जरूर सारे काम तो हो ही गए, पर तंदूर रहने में कच्चे रहे। आखिरी बात मैं पार्टी के हवाले से बात करूंगा, इमरान खान के हवाले से बात करूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने दिल की बात करता हूँ, अल्लाह को दुआ को बना के कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस अवाम पे इतना बड़ा करम किया है, पाकिस्तान के गरीब लोगों पे करम किया है कि इमरान खान को ऐसे तरीके से संभाले रखा, इस साइड पे रखा, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, वरना घिस पार्टी के फार हो चुका होता। इमरान खान एक विजनरी बंदा है,
एक उसके जहन में एक आइडिया है मेरे का काम करना है, क्या करना है कि मेरा आम आदमी, गरीब आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। वो जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जब इक़्तिदार आया तो पता लगा खजाना खाली है। खान साहब 3 साल लगे थे खजाने को भरने में। जब खजाना भर गया, बेहतर पोजीशन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस बजट में तनख्वाहें भी मुलाजमों की बढ़ी, डेवलपमेंट फंड भी ज्यादा मिले और असास प्रोग्राम के तहत भी बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसे खूबसूरत तरीके से हो रहा है। मैं जहां भी जाता हूं ये बात करने से मैं रह नहीं सकता। देखे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम स्कीम शुरू की और उसमें यह था कि हर एमएनए को, एमपीए को, चेयरमैन और जो भी शमरकुल्ला था उनसे नाम लिए जाते थे कि जनाब ये नाम दें इनको, हम 2000, 3000, 4000 महीना एजाजिया देंगे बेनजीर इनकम स्कीम से। तो वहां पे पीपल्स पार्टी के हजरात ने, उसके एमएनए ने, एमपीएस में जो 2 खरपैश थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि गरीब है, हकदार है या नहीं है। उन्होंने कहा साडा वोटर है आन दो, साडा वोटर है आन दो। और इसी स्कीम को आगे मुस्लिम लीग नून ने भी चलाया और उन्होंने भी अपने वोटर को बेस बना के गरीब को नहीं देखा, अपने वोटर को देखा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने कायद इमरान खान को। इसने कहा नहीं, किसी एमएनए से नहीं लेंगे हम, अपना ठप्पा नहीं लगवाएंगे, किसी एमपीए के पास किसी गरीब को जाने की जरूरत नहीं है और किसी चेयरमैन के पास किसी गरीब को जाने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है, इस नंबर पे शनाख्ती कार्ड सेंड करें और पूरा डाटा जो है नादरा वालों के पास है। जो गरीब है उसको मैसेज आ जाता है कि फला जगह जाके पैसे ले लें। अरब हार रुपया तकसीम हुआ पाकिस्तान में, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे, हो सकता है मेरे गांव में कई लोगों को पैसे मिले हों और मुझे यकीन है कि आपके दाएं बाएं रहने वाले लोगों को पैसे मिले होंगे, लेकिन इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया मेरे कायद ने। मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता किसको पैसे मिले और किसको नहीं मिले। इसको कहते हैं गरीब परवरी, इसको कहते हैं गरीब का एहसास करना। गरीब को एक तोड़ा आटे का दे के और फोटो खिंचवाना और सुबह जनाब अखबार में देखना मेरा फोटो ठीक नहीं सी, क्या यार ये खिदमत है? ये तो दलालत है। ये तो इस तरह है कि जिस तरह आप किसी को 1000 रुपए दे रहे हो और साथ चमाटा भी मार रहे हो, गालियां भी दे रहे हैं। इमरान खान ने असास प्रोग्राम के तहत बहुत खूबसूरत काम किए हैं। अल्लाह ताला उसको और जज़ा दे, अल्लाह ताला उसको और हिम्मत और तौफीक दे कि वो मजीद काम करे। किसान कार्ड किसी के जहन में था, कोई इलेक्शनी वादा था किसी का, लेकिन ये भी ना खान की आज घर घर जाके ये इदारे के लोग जो है वो किसान कार्ड तकसीम कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड्स बहुत सारे लोगों को मिल गए हैं, मैंने खुद मतलब इस इलाके में आके हर जगह पे आप तकसीम किए हैं। लेकिन अब पॉलिसी ये बनी है कि पंजाब में रहने वाला हर शख्स उसको इंशाअल्लाह ताला दिसंबर इसी साल 2021 में हर रहने वाले को, हर खानदान को 10 लाख का कार्ड मिलेगा, हेल्थ कार्ड, जो किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल तो वैसे भी इलाज फ्री है लेकिन दवाइयाँ आपको वहाँ ले सकते हैं। किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाए, कोई स्टंट डलवाना है, कोई बड़ा इलाज कराना है, अब वो पता नहीं कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड होगा या हो सकता है शनाख्ती कार्ड में ऐसी कोई चीज़ उसमें डाल दें तो शनाख्ती कार्ड को नंबर पंच करें तो आपका जो है अमाउंट आ जाएगी उसमें कि कितनी रहती है इसमें। तो ये वो काम है जो इमरान खान ही कर सकता था, किसी और की बस की बात नहीं थी। अब रही अगली बात इलेक्शन की, मुकाबला करते हैं यार, छोड़ दें इस बात को, आप पीटीआई में भूल जाए इस बात, अपने दिल पे हाथ रख के कहें, एक मरियम है, एक बलावल है, एक फजल रहमान है और इधर इमरान खान है। यार कोई मुकाबला है इनका? आपस में जरा गौर करें ना, बताए ना, कोई है मुकाबला? दो जो हैं वो तो आजमाए हुए लोग हैं, उनके आबाओ अजदाद छटे हुए, माने हुए और बड़े सिमटी किस्म के चोर और डाकू निकले हैं। उनके जितने केस पकड़े गए उनको खुद याद नहीं कितने केस हमारे निकाल।
और मौलाना माशाल्लाह डीजल, उनको तो अब भी, यदि इमरान खान थोड़ा सा जिद्दी शख्स है, वो थोड़ा सा डीजल का परमिट तो भरता हुआ है हुकूमत में। खान ने भी कहा ठीक है, तेरे डीजल ना देना तू बेशक जाके फूका मारता रहे। तो ये है हमारी आने वाली क़यादत। फैसला हमने करना है कि हमने दोबारा अपने घरों में डाका डलवाना है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पीटीआई को वोट देनी है। फैसला आप पे छोड़ता हूँ। अल्लाह करे आप जो है, अल्लाह ताला आपको बेहतर फजल करे, तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।